सवाल आपका था कि अदम इस्तेहकाम पहले होता है ना, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त अदम इस्तेहकाम है इस तैनाती की वजह से, उसमें जो ताखीर हो रही है। ये फरमाइएगा सर, अब सदर के पास इख्तियार है 48(1) के तहत, जी 48(1) के तहत उनके पास इख्तियार है, 15 दिन रोक सकते हैं, फिर 10 दिन रोक सकते हैं, 25 दिन रोक सकते हैं। आपकी जो सदर साहब से मुलाकात हुई उसमें ये जो खदशा है आपने इसका इजहार किया, और क्या सदर साहब आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है या वो अपने इस इख्तियार को एक्सरसाइज करेंगे? देखिए, दो चीजें, एक तो आपने पहले जो सवाल किया था मैं उसका जवाब देने लगा था तो आपने नया सवाल कर दिया, उसका जवाब दे दूं कि आपने कहा था कि पीटीआई कहती है कि हम जो मोबिलाइज कर रहे हैं 26 तारीख को, हम इस तैनाती के ऊपर असरअंदाज होना चाहते हैं। ना किसी आइन में उनका हक है असरअंदाज होने का, ना उनको किसी कानून ने यह हक दिया है, और ना ही उनको अखलाकी तौर पे ये ऐसी स्टेटमेंट या अमली तौर पे ऐसा काम करना चाहिए। जब वो गवर्नमेंट में थे तो उनके जो इख्तियारात थे उन्होंने इस्तेमाल किए और हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की। जब वो अब अपोजिशन में है और इस्तीफे दे के सड़कों पे हैं तो अब भी उनका कोई हक नहीं है। मैं समझता हूं कि हमें ऐसी स्टेटमेंट्स देने से गुरेज करना चाहिए। हम बहसियत कौम, बहसियत मुल्क, हम अपने मुल्क को तमाशा बनाते हैं दुनिया में, ये तमाशा नहीं बनाना चाहिए और हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। अभी जो दूसरी सवाल आपने किया, मेरी जो सदर मोहतरम से मुलाकात थी वो मेनली और ऑलमोस्ट प्योरली वो इकोनॉमी के हवाले से थी। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जिस फेज से गुजरा है, जो 4 साल में इसकी तबाही की गई है, जो अच्छी भली इकोनॉमी चलते चलते उसको एक ग्राउंड कर दिया गया, मैन मेड डिजास्टर था, इनकॉम्पिटेंस थी, मिस गवर्नेंस थी, तैयारी कोई नहीं थी। उसके नतीजे में पाकिस्तान इस वक्त जो हुकूमत है पिछले चंद महीनों में वो उस तमाम तबाही को जो उसकी तेजी के साथ बढ़ रही थी उसको रोकने की कोशिश कर रही है, और हम काफी हद तक हमारी हुकूमत कामयाब हो चुकी है। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को ना सिर्फ इसको ठहराव लाएंगे बल्कि इसको मुस्बत रास्ते की तरफ तमाम जो मुआशी इकोनॉमी पे हमें बात करनी है, लेकिन ये फरमाइएगा सदर साहब से इस तैनाती के रेफरेंस से आपकी कोई बात नहीं हुई, और दूसरा ये है कि अगर इकोनॉमी पे आपकी बात हुई तो क्या वो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को दोनों को इकट्ठा बिठाने के लिए तैयार हैं इस मामले में? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो मैं हर जगह पे अपना मैसेज देता हूं और मैं आपके जरिए भी मैसेज दे रहा हूं कि हमें सबको इंक्लूडिंग मी, हमें फिस्कल डिसिप्लिन इस मुल्क में लाना होगा, क्योंकि अगर फिस्कल डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर यही हालत होगी जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में। नंबर एक, हम सबको रैशनलाइज करनी होंगी चीज़ों को, हमें रेवेन्यू बढ़ाना होगा, हमें अपने आमदनी को रैशनलाइज करना होगा, अपना अखराजात को रैशनलाइज करना होगा, आमदनी बढ़ानी होगी, क्योंकि तभी हम अपना एक वाइबल इकोनॉमी दोबारा बना सकते हैं। तो जहां तक फिस्कल डिसिप्लिन का तल्लक है, ये मेरा मैसेज अब तो मुझे जाना जाता है, क्योंकि वो फिस्कल डिसिप्लिन की वजह से तो मैं काफी तकलीफ में मैंने गुजारे हैं चंद साल एग्जाइल में, तो वो फिस्कल डिसिप्लिन इंपोज करते करते मैं एग्जाइल में चला गया ना जी। तो बात यह है कि मुल्क के लिए करना है, अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत है और हमें असूलों पर चलना चाहिए और आइन कानून की पासदारी करनी चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात यह कि सदर मोहतरम को ये जो मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया कि जी चीजें चल रही हैं, लेकिन जो आपने ये फरमाया कि क्या 48(1) का, देखिए उनका एक आईनी इख्तियार है, लेकिन कई ऐसे इख्तियारात होते हैं जो बहुत ही बहालत मजबूरी उनको एक्सरसाइज करना चाहिए। तो अगर मेरिट को सामने रखा जाएगा, सीनियरिटी को सामने रखा जाएगा, फैसले असूलों पे होंगे, आइन वज़ीर आज़म को ये इख्तियार देता है कि उनकी जो भी फैसला होगा वो एडवाइस जाएगी, लेकिन वो एक दफा तो रिव्यू उसको कहने के लिए कह सकते हैं, लेकिन सेकंड राउंड में तो वो इम्प्लीमेंट हो जाता है अनदर 10 डेज। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं कम से कम तवक्को करता हूं। देखिए, सदर पाकिस्तान मेरे साथ कॉलीग रहे हैं पार्लियामेंट में, मेरी कमेटियों के मेंबर रहे हैं, वो खुसूस इलेक्शन एक्ट 2017 जो बना था, हमने इकट्ठे काम किया साल 1.5 साल, और वो मेरी तबीयत को समझते, मैं उनसे ये तवक्को नहीं करता कि वो अपनी माजी की, मैं तो माजी की कह रहा हूं कि सदर तो पूरे मुल्क का सदर होते हैं, माजी की पार्टी एफिलिएशन, पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से इस इंपॉर्टेंट जो तैनाती हैं दो, उसमें कोई रखना डालेंगे या डिले करेंगे, ये जानते हुए कि ये जो फैसला है वो तो अटल इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से होगा, जो भी वज़ीर आज़म फैसला करेंगे। चूंकि समरी पब्लिक में आ चुकी है, DGISPR ने कल ट्वीट कर दी थी, तो 6 नामों में से 2 नाम चुने जाने हैं।
और वो जो भी होंगे वो वजीर आजम का प्रोगेटिव है, उन्होंने फैसला करना है जी। लेकिन डॉक्टर साहब इशू ये है कि अगर खुदा ना खास्ता सदर साहब अपने इस इख्तियार को एक्सरसाइज करते हैं तो गवर्नमेंट के पास प्लान बी है या नहीं है इसमें? जी हमारे पास प्लान बी है। अगर वो करेंगे तो इंशाल्लाह आईनी और कानूनी तौर के ऊपर हमारी जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म पाकिस्तान भेजेंगे वो प्रोटेक्टेड होगी और उसमें वेट के बावजूद फैसला तब्दील नहीं होगा। ठीक हो, लेकिन सर इसमें मसला ये है ना कि अगर फर्ज करें कि वो 15 दिन डिले करते हैं तो अब जनरल बाजवा साहब 29 तारीख को रिटायर हो जाएंगे, तो फिर जाहिर है कौन सरबराह होगा इन 15 दिनों में फौज का? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और स्पेकुलेशन है इसके साथ। पूरी मार्केट जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, डॉलर डिस्टर्ब हो रहा है और इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है इससे। तो वो जो एक ग्रे एरिया होगा 10, 15, 20 दिन का, उसके लिए आपने बाकायदा प्लान बनाया कोई? आइन, कानून, आर्मी एक्ट, जनरल लॉज, अपना पाकिस्तान का आइन, आर्मी के हवाले से जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं, वो हर चीज़ को के लिए जो है वो इंशाल्लाह अवेलेबल हैं कि कोई वैक्यूम नहीं आएगा, 1 मिनट का वैक्यूम भी नहीं आएगा। इंशाल्लाह थिंग्स विल बी टोटली एज दीज दो शुड बी, जैसे होनी चाहिए इंशाल्लाह वैसे होंगी। अगर वो अपना इख्तियार एक्सरसाइज करते भी हैं तो बिजनेस विल बी एज यूजुअल, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, सब तैयारी है। अच्छा सर एक और सवाल